जय हिंद साथियों, यूनिक लर्निंग एम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द भेद पढ़ रहे हैं। पढ़ने से पहले अभी चुनाव संपन्न हुआ है, तो कुछ अपनी तरफ से जो है मैं कहना चाहता हूँ कि तमाम सबूतों गवाहों के मद्देनज़र मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि किसी की सरकार अस्थायी रूप से नहीं बन रही है। जिसकी भी सरकार बनेगी कुछ समय बाद गिर जाएगी। तमाम ऐसा मीडिया और समाचारों के माध्यम से विश्लेषण करके मैं ये बता रहा हूँ। हालांकि जहाँ तक मेरा ये मानना है, सरकार स्थिर भी होकर के चल सकती है। मैं पूर्ण रूप से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक अनुमान के आधार पर मैं ये कह रहा हूँ। चलिए, खैर जो भी सरकार बने, हम युवाओं के बारे में सोचें, शिक्षा का वैल्यू रखें, नौकरी प्रदान करें, यही हम सरकार से आशा करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द भेद हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें एडजेक्टिव के प्रकार पढ़ रहे हैं, विशेषण के प्रकार 5 हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव, यह एडजेक्टिव न्यूमेरिकल जो होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा गणित में। तो न्यूमरल एडजेक्टिव का मतलब होता है कि यह संख्या से संबंध रखता है। इसका डिफिनेशन होता है, इट इज यूज्ड टू काउंट नंबर्स। इसका प्रयोग गिनती की गणना के लिए किया जाता है। नंबर्स मानी गिनती होता है, तो गिनती की गणना के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब जैसे 1 2 3 4 5 माने अरबों खरबों तक जाइए। 1 2 3 4 5 10, ठीक है। ये जो नंबर होते हैं ये कार्डिनल नंबर कहे जाते हैं। कार्डिनल नंबर, ठीक है। इसकी गणना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है न्यूमरल का। अगला है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से जो है ये ऑर्डिनल नंबर कहे जाते हैं। कौन सा नंबर कहे जाते हैं? ऑर्डिनल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑर्डिनल नंबर। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्डिनल नंबर। इसका यूज कैसे किया जाता है? जैसे 2 बॉयज़ आर रनिंग ऑन द रोड। 2 लड़के सड़क पर दौड़ रहे हैं। बॉयज़ के पहले 2 का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ये विशेषता बतला रहा है, ठीक है। अगला है ऑर्डिनल नंबर का प्रयोग कैसे किया जाता है? फर्स्ट चैप्टर
इज नॉट easy टू रीड। पहला चैप्टर पढ़ने में सरल नहीं है। द फर्स्ट चैप्टर इज नॉट इजी टू। तो चैप्टर के पहले फर्स्ट लगा हुआ है। तो किसी संज्ञा के पहले जो है एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। तो यहाँ हमने इस तरह से समझाया, न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा है माने ये छठवां था, ये सातवां है। सातवां एडजेक्टिव कौन सा है? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ADJECTIVE, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी आपने नाम सुना होगा। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? मात्रा। क्या होता है? मात्रा। जैसे हम 10 किताब ले रहे हैं या 10 कुंतल गेहूँ ले रहे हैं, तो वो मात्रा है। क्या है? वो मात्रा है, क्वांटिटी। तो इसका डेफिनेशन क्या है? इट shows quantity instead of नंबर। यह नंबर के बदले में मात्रा को दिखाता है। क्या दिखाता है? नंबर के बदले। जैसे पानी ले लीजिए, दूध ले लीजिए, लिक्विड ले लीजिए, थोड़ी सी मात्रा आप कहते हैं, क्या कहते हैं? लिटिल। लिटिल क्या कहते हैं? लिटिल, अधिक मात्रा कहते हैं ना। लिटिल, मच, ऑल, एनफ। एनफ ये सब क्या दिखाता है? सम, कुछ मात्रा। तो लिटिल माने थोड़ी सी मात्रा। जैसे कोई चाय दे रहा है तो आप कहेंगे थोड़ा सा दीजिए, ठीक है। या कोई दूध, दो बच्चे पीना चाहते हैं तो एक बच्चा बोला कि मुझे अधिक दूध चाहिए, तो मच। और कभी कभी कोई कहता है कि आप और लीजिए, तो कहते हैं एनफ, पर्याप्त हो गया। माने मात्रा, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी का मतलब कि इसमें नंबर नहीं आता है, 1 2 3 नंबर नहीं आता है, मात्रा उसमें होता है। जैसे गेहूं की राशि है, ढेर है, तो थोड़ी सी मात्रा हम दे देते हैं, ठीक है। या दूध है तो थोड़ा सा दूध हम दे देते हैं, पानी है तो हम दे देते हैं। ये मात्रा का प्रयोग करता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये क्वांटिटिव एडजेक्टिव हुआ। अब आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे आठवां। आठवां है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव आपने सुना है, इंट्रोगेटिव माने प्रश्नवाचक होता है। तो प्रश्नवाचक विशेषण जो होते हैं, अब इसमें क्या होता है कि
all interrogative words, all interrogative words are called interrogative एडजेक्टिव। ये हमने शार्ट में लिखा है, आई से इंट्रोगेटिव, ए से एडजेक्टिव। तो सारे प्रश्नवाचक शब्द ही इंट्रोगेटिव वर्ड्स कहे जाते हैं। जैसे हु है, हुम है, हुज है, व्हाट है, व्हेन है, वेयर है, हाउ है, वाई है, विच है। इस तरह से जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं ये सारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहे जाते हैं। ठीक है ना। अब जैसे है पहला, मान लीजिए whom did you teach? आपने किसे पढ़ाया? तो यहाँ क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। समझ में आ गया? नवा है एम्फेटिक एडजेक्टिव। एम्फेटिक एडजेक्टिव, इसका परिभाषा है इट इज यूज्ड टू फोर्स ऑन नाउन। संज्ञा पर बल देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। संज्ञा पर बल देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके दो एडजेक्टिव हैं, एक है आउन, एक है भेरी। आउन है, भेरी है। ठीक है। इसका प्रयोग मैं बता दे रहा हूँ। द भेरी थॉट ऑफ getting married the very thought of getting married fell me sick। फाल फेल मी सिक सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे। तो इसका अर्थ क्या हुआ? गेटिंग मैरिड, माने जो शादी चल रही है उसका जो बहुत विचार है, बहुत सोच है, वो मुझे बीमार कर दिया। ठीक है ना। जोर दे करके कहे तो जोर क्या है कि बहुत ज़्यादा मतलब शादी के मैटर में मेरा विचार चल रहा है, सोच चल रहा है, और यह सोचते सोचते मुझे वह विचार, वह बातें जो है मुझे बीमार कर दी। फेल मी सिक। समझ में आ गया? 10वां है, माने जोर दिया जा रहा है, किसी बात को लेकर के जोर दिया जा रहा है। 10वां है
एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का मतलब एक्सक्लेमेशन से है, विस्मय से है, ठीक है। किससे है? विस्मय से है। तो ये माने जो व्यक्ति के अंदर के जॉय को, खुशी को एक्सप्रेस करता है। इसका डिफिनेशन आप लोग अगर बना कर लिखना चाहें तो भी, नहीं तो हम लिख दे रहे हैं। इट एक्सप्रेसेस, यहाँ से लिख दे रहे हैं। इट एक्सप्रेसेस फीलिंग आप, अब जो भी लिखना चाहे, जॉय है, हेट है, हु है, नेस्टी है, हुर्रा है, ठीक है, अलास है। तो इट एक्सप्रेसेस फीलिंग ऑफ जॉय, ये माने जो जॉय हेट है उसका ये उसके फीलिंग को ये व्यक्त करता है। क्या करता है? व्यक्त करता है। अब जैसे हुर्रा है, क्या है? हुर्रा है। अलास है, हाँ, अलास है। तो ये सारी चीज़ों को जो है, जैसे हुर्रा वी हैव वोन द मैच, अलास हिज फादर डाइड यस्टरडे, एक्सक्लेमेशन का मार्क दे करके लिखेंगे हुर्रा अलास के बाद। तो इस तरह से जो है एम्फेटिक एडजेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव जो है, ये आपका एडजेक्टिव समाप्त हुआ, ठीक है। अब आगे हम बताएंगे कि एडजेक्टिव में डिग्री जो आता है, जैसे उसका जो फॉर्म होता है, जो एडजेक्टिव का, जैसे मान लीजिए ये गुड है, क्या है? गुड है, ठीक है, गुड है। अब गुड है तो गुड ये मूल रूट में है, मेन रूट में है, ठीक है। ये इसका जो पहला फॉर्म है। तो इसके 3 फॉर्म होते हैं, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव में होता है। तो इसको हम बता देंगे कि एडजेक्टिव का जो वर्ड है वो मूल रूट जो होता है वो कितने रूपों में जा सकता है और उनका क्या महत्व है, ग्रामर में, व्याकरण में क्या महत्व है और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं और कैसे होता है, इसका क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या रोल है, और परीक्षा में जो है अक्सर पूछा जाता है। इस समय जो भी हम पढ़ा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच या जितने भी हमने टॉपिक पढ़ाया है, वो सारे टॉपिक आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे ही हम ये समाप्त कर लेंगे, वैसे हमने तो सब कुछ बता दिया है, जैसे ही हम समाप्त कर लेंगे वैसे आपको जो है 1 बाय 1 करके ट्रांसलेशन बताएंगे और स्पीकिंग कोर्स भी शुरू करेंगे। तो आपको कैसे, हाउ टू स्पीक, ठीक है ना, तो कैसे बोला जाता है ये भी हम आपको बताएंगे। जैसे हम जो हैं रूरल एरिया के हैं, हम जबकि वी नो ऑल, हम सभी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, बट वी हेजिटेट टू स्पीक इन इंग्लिश। अंग्रेजी में हम लोग बोलना हिचकिचाते हैं, मतलब हम कैसे बोलें, तो उसकी जो फ्लुएंसी है वो आप लोग नहीं कर पाते हैं। तो हम बताएंगे, और ये संभव कैसे है, जब आप पूरे टॉपिक के जो मैंने पढ़ाया है 1 बाय 1 करके हर स्टेप को आप लोग पढ़िए, और जैसे ही मैं ट्रांसलेशन शुरू करूँगा वैसे ही कुछ न कुछ चीज़ों को मैं बोलना सिखाऊंगा, बोलने का आप लोग भी प्रयास करेंगे। तो जहाँ भी अगर कोई समस्या आती है तो आप लोग, मेरा ये है ही है, आप लोग जा कर के कमेंट बॉक्स में या किसी भी तरह से आप लोग संपर्क कर सकते हैं, मैं बताने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। आप लोग पढ़िए और अपना ख्याल रखिए और मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए। सरकार देखिए, अगर अच्छी आएगी सरकार
तो भविष्य आपका उज्जवल है, आप लोग कहीं सफल हो जाएंगे। ओके, ठीक है।